शांति। आज की तारीख है 19/9/13 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक हमें त्रिकालदर्शी बनाने वाले, हमें तीसरा नेत्र देने वाले और त्रिलोकीनाथ शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा के द्वारा हम बच्चों को कहते हैं, मीठे बच्चे याद के अभ्यास को सहज बनाने के लिए बाप को कभी बाप के रूप में, कभी टीचर के रूप में, तो कभी सतगुरु के रूप में याद करो। तो विविधता आती है याद करने में। कभी साजन के रूप में याद किया, कभी बाप, कभी टीचर, कभी सतगुरु, कभी मित्र। तो विविध संबंधों से याद करेंगे तो विविध संबंधों के विविध रसों का अनुभव होता है। प्रश्न है आज का, तुम बच्चों को अभी सारे विश्व में कौन सा ढिंडोरा पिटवाना है? उत्तर है, बाबा कहते हैं अब ढिंडोरा पिटवाओ कि सुख की दुनिया, स्वर्ग का रचयिता स्वयं राजयोग सिखलाने आया हुआ है। वो बच्चों के लिए हथेली पर बहिश्त लेकर आया है, इसलिए राजयोग सीखो। बाप स्वयं कहते हैं, शिव बाबा स्वयं कहते हैं, बच्चे अब तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए हैं, तुम्हें मेरे साथ घर चलना है, इसलिए देह का भान छोड़ अशरीरी बनो, दैवी गुण धारण करो तो दैवी दुनिया में चले जाएंगे। गीत बजा है, कौन आया मेरे मन के द्वारे। धारणा के लिए मुख्य 2 बिंदु। नंबर 1 है, बाप समान हम क्या बनते हैं? त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री और त्रिलोकीनाथ बनना है। बाप की महिमा में स्वयं को मास्टर बनाना है, क्योंकि हम बाबा के बच्चे हैं, ऊंचे ते ऊंचे बाप के बच्चे हैं। तो जो वो उनकी विशेषता है वो हमारे अंदर हर हालत में अवश्य ही आनी चाहिए। नंबर 2 है, डबल अहिंसक बनना है। हिंसा नहीं करनी है, परंतु डबल हिंसा से स्वयं को बचाना है। किसी भी विकार के वशीभूत होकर के हिंसा नहीं करनी है। बाप का मददगार बन सबको पावन बनाने की सेवा करनी है। वरदान है आज का, उमंग और उत्साह के द्वारा विघ्नों को समाप्त करने वाले बाप समान समीप रत्न भव। हाँ, बाप से बहुत क्लोज में रहने वाले बच्चों के दिल में जो उमंग उत्साह है कि मैं बाप समान समीप रत्न बन सपूत बच्चे का सुबूत दूं, ये उमंग उत्साह उड़ती कला का आधार है। ये उमंग कई प्रकार के आने वाले विघ्नों को समाप्त कर संपन्न बनने में सहयोग देता है। ये उमंग उत्साह का शुद्ध और दृढ़ संकल्प विजयी बनाने में विशेष शक्तिशाली शस्त्र बन जाता है। इसलिए दिल में सदा उमंग उत्साह को व इस उड़ती कला के साधन को कायम रखना। स्लोगन है आज का, जैसे तपस्वी सदा आसन पर बैठते हैं, आसन पर बैठे तप करते हैं ना, बरसों के बरस उनके निकल जाते हैं तपस्या में। तो जैसे तपस्वी सदा आसन पर बैठते हैं, ऐसे आप एक रस अवस्था के आसन पर विराजमान रहो। यानी बहुत काल से एक रस स्थिति का अभ्यास करते रहो और उसी स्थिति में आगे भी बढ़ते रहो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का
याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।